हनुमान जी ने व्यापारी को लालच से बचाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे हनुमान जी ने व्यापारी को लालच से बचाया। आइए जानते हैं एक अनोखी और अनसुनी कहानी। भारत की धरती पर ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां कठिनाई में फंसे लोगों को हनुमान जी ने अपनी कृपा से उबारा है। यह कथा भी कुछ ऐसी ही है। एक व्यापारी जो लालच में अंधा होकर अपनी ही आत्मा का सौदा करने को तैयार हो गया था, उसे हनुमान जी ने न केवल विनाश से बचाया बल्कि उसे धर्म और सुख का मार्ग भी दिखाया। वाराणसी के निकट एक गांव में धनराज नामक व्यापारी रहता था। बचपन से ही उसका मन धन संपत्ति में डूबा रहता था। पिता ने उसे सिखाया था कि व्यापार ईमानदारी से करो, मगर धनराज के मन में हमेशा यही ख्याल आता, जितना धन होगा उतना मान सम्मान मिलेगा, लोग मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा। वह अनाज, मसाले और कपड़े का सौदा करता। लोगों की जरूरतों से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह कीमतें बढ़ा देता। शुरुआत में तो सब चुप रहे, परंतु समय के साथ लोगों के मन में उसके प्रति नफरत भरने लगी। एक दिन धनराज को एक साधु ने कहा, पुत्र, धन तो जल के समान है, जितना बांटो उतना निर्मल रहता है। रोक दोगे तो सड़ जाएगा। पर व्यापारी ने ठहाका लगाया, साधु बाबा, मैं धन रोकूंगा तभी तो मेरे गोदाम भरेंगे, आपके उपदेश पेट नहीं भरते। धीरे धीरे लालच इतना बढ़ गया कि वह गरीबों को उधार भी नहीं देता था। गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे, मगर उसने अपने गोदाम बंद कर दिए। उसे लगता था कि जब अनाज महंगा होगा तब बेचकर दोगुना लाभ कमाऊंगा। हनुमान जी पत्तों की पीड़ा और अधर्म दोनों को देखते रहते हैं। एक रात व्यापारी सो रहा था, तभी उसने सपना देखा। सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था, वानर के समान तेजस्वी आकृति, जिनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। वे बोले, धनराज, तेरा हृदय पत्थर भी चुका है। यदि तू लालच न छोड़ेगा तो धन तुझे डुबो देगा। व्यापारी घबराकर बोला, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, तुझे चेतावनी देने आया हूँ। अपने गोदाम खोल, भूखों को अन्न बांट, तभी तेरा व्यापार टिकेगा। सपना टूटते ही धनराज पसीने पसीने हो गया, परंतु लालच ने उसके विवेक को फिर ढक लिया। उसने सोचा, ये तो बस एक सपना था, मैं अपना माल क्यों मुफ्त में दूं? कुछ ही दिनों में गांव में महामारी फैल गई। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। व्यापारी के गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा। चूहे और कीड़े उसमें भर गए। नुकसान देखकर धनराज का सिर चकरा गया। उसने सोचा, काश मैंने साधुओं और उस वानर रूपी देवता की बात मान ली होती, मगर अब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, मैं वाराणसी जाकर नया माल खरीद लूंगा, वहां से दुगुना कमाऊंगा। वाराणसी जाने के लिए वह बैलगाड़ी पर निकला। रास्ते में घना जंगल आया, रात गहरी थी। तभी डाकुओं ने उसकी गाड़ी घेर ली। वे उसका सारा धन और माल लूटने लगे। धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, सब ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। डाकू मुखिया ने तलवार उठाई ही थी कि अचानक आकाश में गर्जना हुई। हवा तूफान की तरह चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। तभी एक विशाल वानर स्वरूप वहां प्रकट हुआ। उनकी गदा की चमक से डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। एक ही प्रहार से उनकी तलवारें टूट गईं। भयभीत होकर वे भाग खड़े हुए। व्यापारी कांपते हुए बोला, आप वही मेरे सपने वाले देवता हैं। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, धनराज, अब भी समय है, लालच छोड़, वरना धन तुझे जीवन भर रुलाएगा। उस घटना के बाद व्यापारी का हृदय पिघलने लगा। उसने गाड़ी में रखा कुछ अनाज गांव के गरीबों को बांट दिया। पहली बार उसने अनुभव किया कि दूसरों को खिलाने से मिलने वाली खुशी सोने चांदी में नहीं मिलती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वह व्यापार तो करता था, पर ईमानदारी से लाभ कमाता, मगर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म समझता। गांव के लोग जो पहले उसे लालची कहते थे, अब उसे धर्मराज कहने लगे। एक रात फिर व्यापारी को वही दिव्य स्वरूप दिखे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, धनराज, तूने धन के मोह को त्याग कर धर्म का मार्ग चुना है। याद रख, सच्चा सुख दान और सेवा में है। धन की सुरक्षा ईमानदारी से होती है, लालच से नहीं।
व्यापारी ने रोते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सही अर्थ सिखाया। अगर आप ना आते तो मैं नाश हो जाता। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 1. लालच का अंत विनाश है। चाहे कितना भी धन हो, यदि उसमें संतोष और सेवा की भावना न हो तो वह बोझ बन जाता है। 2. ईमानदारी से कमाया धन ही सुख देता है। छल और शोषण से कमाया गया धन सड़कर नष्ट हो जाता है। 3. दान और सेवा ही जीवन का सच्चा आनंद है। भूखे को अन्न, दुखी को सहारा और जरूरतमंद को मदद, यही असली पूंजी है। 4. हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सज्जन धर्म का पालन करते हैं, उनकी रक्षा हनुमान जी करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, कमेंट में बताओ और एक बार दिल से बोलो, जय बजरंगबली।